Very good morning, students. How are you? So, dear students, in previous lecture we learned about electronic configuration of 1 to 20 elements. Okay, so हमने 1 to 20 elements के बारे में पढ़ा था, तो और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने लिखे थे. जो ऑर्बिटल्स है KLMN, उसको हम सेल्स भी बोलते हैं, शेल, और ऑर्बिटल भी, आउटर ऑर्बिटल भी बोलते हैं. जो लास्ट ऑर्बिटल है उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल. ओके, सो उसी के हिसाब से जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो इसके आगे वाला वीडियो आप देख लो. उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट है. आज का जो क्वेश्चन है हमारे, वो आज हम सॉल्व करेंगे. तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 11th-12th साइंस में भी आएगा. व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड और explain formation of NaCl. So बच्चों, what is NaCl? NaCl is the sodium chloride. So बच्चों, what is ionic compound? Okay, so ionic compound, what is ionic compound? So अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर. ओके, तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं. ओके, तो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर. ओके, सो दैट प्रोसेस वी कॉल आयोनाइजेशन और आयोनिक कंपाउंड. ये आयोनिक कंपाउंड बच्चों किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है. अगेन, आयोनिक कंपाउंड किसके बीच में जनरेट होता है? मेटल और बच्चों नॉन मेटल के बीच में यह कंपाउंड बनता है. सो अभी डिस्कस करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर. सो मान लो हमारे पास, हम यहाँ से कुछ हम यूज करेंगे मेटल. ओके बच्चों, तो यहाँ पे मेटल को लेते हैं Na मीन्स सोडियम, जिसका एलिमेंट नंबर है 11. ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने जाए हम तो 281 है बच्चों. 281 यानी कि KLM, यानी कि बच्चों उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, लास्ट ऑर्बिट में 1. ओके, हमको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 18, 18, 32. मेटल के बारे में हमने अभी आगे भी पढ़ा था, मैंने बोला था उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. टू इलेक्ट्रॉन डोनेट. वो बच्चों क्या करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी क्या, वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट ही क्यों करेगा सर, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, गेन क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ये कैरेक्टरिस्टिक उसके पास कैसे आई, लेट्स सी. अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे 281, ये सोडियम की है बच्चों. तो कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल होने की ट्राई करता है. जिस प्रॉपर्टी क्या है, नेचर क्या, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी क्यों पढ़ रहे कि हम ड्रीम्स कंप्लीट कर सके, हम स्टेबल हो सके लाइफ में. ओके, तो ये भी स्टेबल होना चाहता है. स्टेबल कैसे हो सकता है? तब कि उसकी आउटर ऑर्बिट फुलफिल हो, ऑक्टेट उसकी कंप्लीट हो. ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन. अभी तक हम यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, अभी ये सब आगे होके आएगा आपको 11-12 में, अभी ये ज़रूरत नहीं है इसकी. जब उसकी ऑक्टेट ऑर्बिटल यानी कि लास्ट ऑर्बिटल फुलफिल हो, कंप्लीट हो, तब वो स्टेबल होता है बच्चों. तो ये कब स्टेबल होगी, यहाँ पे ये भी, यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन हैं. एक यानी कि जो 7 इलेक्ट्रॉन
ले ले किसी के पास से तो वो ऐड कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, डोनेट कर दे, तो ये नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है। और यहाँ पे अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे इसको तो ये आर्गन जैसी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा इसको। ये कौन सा रास्ता इसके लिए इजी रहेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लॉस कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर देगा? डोनेट कर देगा किसी को भी और ये स्टेबल हो जाएगा। तो कैसे होता है बच्चों? लेट्स सी। सोडियम है तो वो बच्चों क्या हो जाएगा? Na+। अगर उन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2+, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सो 3+, ये किया है तो 1+, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। एक लिखने की फैशन नहीं है हमारे यहाँ पे, एक नहीं लिखते हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आप इसकी तो 281, यहाँ पे लिखेंगे तो 28, ये सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना इसने। ओके, वन मोर थिंग, और डीप में चलते हैं बच्चों। कैसे कि डोनेट ही क्यों किया? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 2, 8, 1, ये क्या है? न्यूक्लियस है। 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में 1, 281। भी हमको सब बच्चों को कवर अप करना है, इसलिए हम डीप में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लेवर जो होशियार स्टूडेंट है वही सीखे, हमारा गोल है सारे बच्चे सीखे। अगर ये 9th स्टैंडर्ड वाला भी देखे तो उसको भी अभी आना चाहिए, क्यों नहीं आ सकता? सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये बच्चों यहाँ पे जो है इसका एट्रैक्शन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो बच्चों क्या है? वेरी लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। ये पॉजिटिव नेगेटिव जितने एट्रैक्शन होना चाहिए उतना नहीं है, तो ये आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन इजीली बच्चों ये रिमूव कर देगा, लॉस कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बच्चों। अगर नॉन मेटल की बात करें बच्चों, नॉन मेटल में ले लेते हैं, चलो हम क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 है बच्चों। लिख सकते हैं 287 Kl(m). भी बच्चों क्या होगा? नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो गेन द इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है बच्चों? गेन करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो लिखते हैं रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं। क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई बच्चों? Cl-, क्योंकि उन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 1-, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 2-, ये एक ही करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। आप देख सकते हो बच्चों कितना इजी है। चला, केमिस्ट्री इतना इजी है ना, कुछ भी कर सकते हो आप इसके अंदर। ओके, कुछ भी कर सकते हो, बहुत ईजी, देख सकते हो। ये दोनों को आप कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करो, आपका 110% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नाउ ये इसका भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना के। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट। फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नेक्स्ट 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये बच्चों 7 ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के साथ इसकी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी? FOA, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गवाए उससे ज़्यादा बेटर होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, किसी के पास से ले ले, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, दैट इज द मेन रीज़न। ये न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देते, ये एक्सेप्टेंस का प्रॉपर्टीज गेन करता है, उसके पास होता है। ओके, सो ये क्लोरीन का, ये सोडियम का, इसको साफ कर दे, आगे बढ़ते, आगे की ओर बढ़ते बच्चों। चलो, वेरी इजी। नाउ हमको बनाना है NaCl, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर इट? अभी हम आप
केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये मालूम होगा कि हम केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं, गारंटी के साथ। क्यों नहीं आता है, आना ही पड़ेगा उसको। लेट्स सी, सोडियम की लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl। आप अगर भी ऐसे भी लिख सकते हो, खास ध्यान रखना, अभी ये इंपॉर्टेंट है। Na आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे डॉट के साइन से एक इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ, प्लस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन तो एक डॉट से दिखाता हूँ। अब क्या होगा बच्चों, रिएक्शन में ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को डोनेट कर देगा। सो ये सोडियम क्या हो जाएगा बच्चों, Na प्लस, क्या हो जाएगा बच्चों, Na प्लस, और Cl क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। और इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसका आ गया, सोडियम का आ गया बच्चों। ये हमारा बन गया NaCl, देख सकते हो आप कितना इजी है। तो वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, डोनेट, तो उसके पास कौन सा साइन आता है बच्चों, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बच्चों तो कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। शॉर्टकट याद रखना आपको, ओके। अब इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, सेम टू सेम, सिर्फ एग्जांपल NaCl की जगह पे लिख देते मैग्नीशियम क्लोराइड। बहुत इजी है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, आप अभी हमारे साथ है। चलो अब आप खुद से सोचो, अभी रटा नहीं मारना है, समझना है इसको, खुद से सोचो, खुद से समझो। हाउ कैन वी डिराइव दिस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड। आइड पीछे आता है, तो पहले मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ये मेटल में है हमारे पास मैग्नीशियम, जिसका एलिमेंट नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282 Klm। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, लॉस कर देगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम गिव्स Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो 1 माइनस था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बच्चों 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 प्लस। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे 282, यहाँ पे आ जाएगा ओनली 28। कितना इजी है यार, कोई भी कर सकता है ये तो। चलो, ये मेटल को हमने बोला था ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन। मैं सारा का सारा थियरी आगे की थियरी में पढ़ा मैं NaCl में ना। बात करते भी नॉन मेटल की, एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287 Klm। अभी आगे डिस्कस कर लिया, तभी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं बच्चों, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्सेप्ट। तो क्लोरीन क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या हो जाएगा Cl माइनस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसकी हो जाएगी 288। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये जो ये देखो बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, भी ये क्या होगा 28 स्टेबल हो जाएगा ना बच्चों। ये 282 है, ये क्या होगा 28। कोई भी एलिमेंट क्या ट्राई करेगा, स्टेबल होने की ट्राई करेगा बच्चों, ओके। और स्टेबल कब होगा, मैंने भी आप पहले ही बताया मैंने आपको कि जब उसकी आउटर सेल फुलफिल होगी तब वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल हो जाएगा, ओके। नाउ इसकी बात करें भाई, Cl माइनस आउटर ऑर्बिट कैसे होगी, फुलफिल हो गई ना, ओके। तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करता है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट करने की। नाउ देखते हैं अभी MgCl2 कैसे बनता है बच्चों। ये Mg है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल के अंदर, अभी हमने देखे 282 प्लस क्लोरीन की बात करें, एक क्लोरीन के पास 2 4 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या बन जाएगा बच्चों,
2 प्लस यानी कि Mg+2 और क्लोरीन क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन 2 माइनस 2 4 6 8, अब देख सकते हो माइनस हो जाएगा, क्या होगा बन गया हमारा MgCl2 बच्चों। दिस वन इज आयोनिक कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, आयोनिक कंपाउंड। और इसके बीच में कौन सा फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विच फोर्स एक्ट ऑन आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स है बच्चों इसके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और आप ये भी बोल सकते हो बच्चों कि ये जो है ये ऑपोजिटली चार्ज ऑलवेज होते हैं, ये ऑपोजिट चार्ज होते हैं, इसीलिए तो वो क्या है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, आप यहाँ पे भी देख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव, आगे अपने NaCl में भी देखा Na+Cl- ही होगा। और एग्जांपल देता हूँ KCl, K+Cl- देखा होगा आपने। ओके, दिस ऑल आर दी आयोनिक कंपाउंड। ओके, और डिस्कशन करेंगे इसके बाद आयोनिक कंपाउंड की। ओके, तो नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन ऑफ और डेली। तो बच्चों जी मैंने एक वीडियो रखा था आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा था बच्चों, कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करो। गुजराती लैंग्वेज में था, बट हम गुजरात में रहते हैं तो वो तो ज़्यादा समझ में आती है हमको हिंदी से भी। ओके, भले आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन हमारी जो है लैंग्वेज यहाँ की गुजराती है। ओके, सो हाउ टू प्रिपेयर एग्जामिनेशन, क्या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें बच्चों। सो उसमें मैंने 14 मिनट का वीडियो है बच्चों, बहुत ही छोटा वीडियो है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको जो बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगी। लास्ट में एक स्टोरी भी बोला है मैंने, बिकॉज ऑफ यू, आपके लिए सिर्फ कि मोटिवेशन भी कितनी ज़रूरी है लाइफ के अंदर, सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास बर्निंग डिज़ायर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकेंगे बच्चों। ओके, तो लास्ट में जो मेरा क्वेश्चन है बच्चों उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन pH scale, give the preparation of baking soda एंड आज तो हमने देखा बच्चों व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, एंड एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए लिखना ही लिखना है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो लॉस आपका है। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नथिंग कैन बी हैपन। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।